सिया, सिया दूर दूर रहना, मुझसे दूर रहना। ओके, लेकिन ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये कैसा मजाक है? मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आरव है। तो तुमने तो उस दिन कहा था कि तुम मतलब वो मजाक नहीं था, तुम सच कह रही थी। फिर तुमने शादी क्यों की मुझसे? तुम मरे जा रहे थे मुझसे शादी करने के लिए। और अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो मेरी माँ खुद को मार लेती। तुमने मुझसे शादी करके ना मेरा दिल वैसे भी तोड़ दिया है और मेरे आरव ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, कभी मुझे पा नहीं सकोगे तुम, कभी भी नहीं। मुझे रोने लगा था, मुझे गुस्सा आ रहा है। और तुम तो इतने डेस्परेट टाइप के आदमी हो ना कि तुम मुझसे पूछोगे भी नहीं सुहागरात बनाने से पहले। नहीं, तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? तुम्हें खुद को सौंपने से अच्छा है मैं खुद को ही खत्म कर दूं। सिया, पागल हो गया तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ, मैं आरव के प्यार में पागल हो गई हूँ। क्यों मुझे मर जाने नहीं दिया तुमने? प्यार करता हूँ तुमसे। ऐसे कैसे मर जाने देता मैं तुम्हें? बोलो। आरव के प्यार के बिना मैं वैसे भी मर जाऊंगी। क्या करूंगी आरव के प्यार के बिना? अब वैसे भी तुम प्यार की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार दिखाई देता है? से लगा था कि तुमने ये शादी मुझसे खुशी खुशी की है। क्या मैं तुम्हें खुश देख रही हूँ अभी? तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे भाई को और क्या मारोगे तुम? अब समझ में आया। बिजनेस डील के लिए तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी मुझसे कराई थी, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। सिर्फ एक एहसान कर देना मुझ पे। जस्ट साइन द डिवोर्स पेपर, गो टू हेल। You want me to go to hell? This is hell for me. कबीर त्यागी, this is hell for me. तुम्हारा भी प्यार, तुम्हारे भी वादे एकदम खोखले निकले। Thank you. थैंक यू। Thank you. मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे और मेरे पापा में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों की दोनों एकदम खुदगर्ज, धोखेबाज, सेल्फिश। तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर मुझे बर्बाद किया, मुझे धोखा दिया। मुझे ताने सुना रही हो? हाँ, मार रही हो। क्या करोगे? क्या करोगे तुम? वहीं रुक जाओ तुम दोनों। क्या हुआ दामाद जी, सब ठीक तो है ना? हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? अरे जीजा जी, हुआ क्या? कुछ गलती हुई क्या हमसे? इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो ना तुम लोग। एक बिजनेस डील के लिए अपनी घर की बेटी की शादी मुझसे करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दिल तो करता है कि तुम दोनों का वो हाल करूं कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें मेरा नाम याद रखें। दामाद जी, सिया नादान है अभी। धीरे धीरे उसके दिमाग से आनंद भूत उतर जाएगा ना। शट अप। अब मैं तुम्हारी इन घटिया बातों में नहीं आने वाला। जीजा जी, एक मौका प्लीज, मैं खुद से यहाँ से बात करूंगा, सच्ची में। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे? हम गार्ड्स, इन दोनों को पकड़ो और धक्के देके बाहर निकाल दो यहाँ से। जैसे एक मौका, धक्का देने की जरूरत नहीं, एक मौका ना चाहिए। मैं बोला था एक मौका तो दो से। नहीं, हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। मुझे विरासत में बर्बादी नहीं चाहिए पापा। ये सिया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो, सिया पे नहीं, कबीर पे फोकस करो। सिया को जो करना था कर चुकी, कबीर को मनाना होगा। अगर ये डील हमारे हाथ से निकल गई तो लेनदार हमें कहीं नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है ये गेम मुझे अलग तरीके से खेलना पड़ेगा। आरव के मन में सिया है, और जब तक आरव खुद से दूर नहीं होगा सिया से, तब तक कबीर और सिया नजदीक नहीं आ पाएंगे पापा। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन कबीर का क्या? कबीर के सर पे खून सवार है, ऊपर से हमारे लेनदार। अगर उन्हें पता चला कि ये डील नहीं हो रही है और कबीर सिया को डाइवोर्स दे रहा है, तो कटोरा हाथ में लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। पापा, डाइवोर्स देने से दोनों में प्यार थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। पापा, बात को समझो। हमें बंदूक आरव के कंधे पर रख के चलानी है, और जब तक आरव सिया के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेगा, मैं उसे बहुत दूर ले जाऊंगा। तुमने मुझे इतना बड़ा घाव दिया है, लेकिन मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। एंड डोंट वरी, डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें वो हर चीज दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम अपनी जिंदगी पूरी आजादी से जी सकते हो।
दिल तक तुम्हें अपनी जिंदगी से तो निकाल दूंगा मैं, लेकिन अपने दिल से कैसे निकालूंगा? सुनो, तुम्हारे लिए एक काम है। सर 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 पिछले 2 हफ्ते से मैं आपके आगे पीछे एक अपॉइंटमेंट के लिए घूम रहा हूँ। सर प्लीज प्लीज एक मौका दे दीजिए प्लीज। सर देखिए सर, अरे सर अंधा है। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मुंबई में? तुमसे मतलब? आरव, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि सिया मेरी बहन है, लेकिन तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई। बट अब क्या करें, सारी लड़कियां ऐसी होती है, प्रैक्टिकल। अब सिया को देख ले, सिया समझ गई कि प्यार से जिंदगी कट सकती है, लेकिन बिना पैसे के जिंदगी नहीं कट सकती। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों ने जबरदस्ती सिया की शादी करवाई है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, फाइन। अपने फोन से फोन कर ले, लगा बात कर ले सिया से। ओह आई एम सो सॉरी, भूल गया मैं। सॉरी। सिया ने तुझे कॉल्स और सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है ना? मैं वीडियो कॉल लगा के देता हूँ, 1 सेकंड। नो प्लीज, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी सिया। उफ, दिल पे लगा, दर्द भी हुआ, नींद भी पड़ गया। भाई चाहता क्या है तू? जिस दर्द की आग में मैं झुलस रहा हूं ना, वही दर्द उसे महसूस कराना चाहता हूं। थैंक यू सो मच मैम, मुझे डायरेक्टली रीच आउट करने के लिए। आई जस्ट कुडंट बिलीव माय लक। लक फेवर्स द टैलेंटेड। एक्चुअली तुम्हारा बिजनेस आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा काम ही है टैलेंट को स्पॉट करना और इस पर दाव लगाना। बिजनेस आइडिया तुम्हारे और रिसोर्सेज मेरे। इट्स अ डील। आरव, इन 2 वीक्स में तुमने इतना अचीव कर लिया जितना लोग 2 साल में भी नहीं कर पाते। तुम देखना, तुम्हारा स्टार्टअप बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बन जाएगा। मेरा नहीं तारा, हमारा। तुमने मेरा साथ तब दिया है जब मेरे अपनों ने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया था। थैंक यू तारा, थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कॉफी ट्रीट चाहिए मुझे। हेलो, हाँ हमारे इन्वेस्टर से मीटिंग है, जल्दी चलो तारा, कम। सिया, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे प्रॉब्लम क्या है? अपनी जान लेने से जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है सिया। तुम तो मुझे डिवोर्स दे दोगे, उसके बाद मेरे पापा और मेरे भाई मेरी जिंदगी बदतर बना देंगे। मेरे पास फोन भी नहीं है कि मैं आरफ को, और मुझे ये भी नहीं पता कि आरफ कहाँ पे है। I have no idea about him। मैं कैसे उससे कांटेक्ट करूं? बहुत प्यार करती हूँ ना तुम आरफ से। मैं ना तुम्हें और दर्द में नहीं देख सकता। तुम्हारे आंसू मेरे दिल में शूल बन के चुभते हैं। बहुत हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? ये कि मैं मिलवाऊंगा तुम्हें आरफ से। इतने दिनों से कर क्या रहे हो तुम? एक आरफ मेरे को नहीं ढूंढ पा रहे? सारे काम छोड़ दो और उस पर फोकस करो, समझे? पर सर हमारी इतनी बड़ी इंटरनेशनल डील का क्या? इस वक्त मेरे लिए डील नहीं, दिल ज्यादा जरूरी है।